यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 12 की सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 21। तो चलो शुरू करते हैं। लिखा है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, अगल बगल। उस नाउन या फ्रेज को उसके बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की गई हो, जिसकी विशेषता बताई गई हो। बगल में रखा है कैसे जाता है? कॉमा लगाकर। चलो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज सोना। ठीक है, ये रही मेरी भाभी, इनका नाम है सोना। तो कैसे बनाएंगे? हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, फिर कॉमा लगा के सीधा सीधा लिख देंगे सोना। फिर है, शाश्वत इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। शाश्वत की विशेषता बताई गई है कि वो मॉनिटर है क्लास का। शाश्वत द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, फिर कॉमा लगा देंगे। ही किसके लिए यूज हुआ है? शाश्वत के लिए, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमा लगा के सीधा वर्ब से स्टार्ट करेंगे, स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। फिर है, मिस्टर बी डी शुक्ला इज माई टीचर, ही इज नाउ द प्रिंसिपल एट KRIC शुक्ल बाजार। ठीक है, तो मिस्टर बी डी शुक्ला की तारीफ क्या है, विशेषता क्या है? माई टीचर। ठीक है, लिख देंगे कॉमा लगा के, मिस्टर बी डी शुक्ला कॉमा माई टीचर इज नाउ द प्रिंसिपल एट KRIC शुक्ल बाजार। फिर है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर है। न्यू दिल्ली कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इज अ बिग सिटी। फिर है, दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्पेरस टाउन, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। ये कस्बा कभी खुशहाल कस्बा हुआ करता था, अब ये खंडहरों का ढेर है। ठीक है, तो बना लेंगे दिस टाउन, कॉमा लगाएंगे, वंस अ प्रॉस्पेरस टाउन, फिर कॉमा लगाएंगे, इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। अगला प्रश्न है, टेगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि, इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। ठीक है, टैगोर का सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गीतांजलि। ये संक्षिप्त कविताओं का संग्रह है। चलो बना लेते हैं, टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि। गीतांजलि की विशेषता बताई गई, कॉमा लगा के लिख देंगे क्या? अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। फिर पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी वाज वंस द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। फतेहपुर सीकरी एक बार मुगल बादशाह अकबर की राजधानी हुआ करती थी। इट इज नाउ अ स्मॉल टाउन, ये अब एक छोटा सा कस्बा है, शहर है। लिखेंगे फतेहपुर सीकरी, फिर कॉमा लगाएंगे, इसकी विशेषता क्या है? वंस द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, फिर आगे लिख देंगे इज नाउ अ स्मॉल टाउन। फिर अगला प्रश्न है, शेक्सपियर रोड जूलियस सीजर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा। ठीक है, वह एक बड़े नाटककार थे। शेक्सपियर की विशेषता क्या है? अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर कॉमा लगा के लिख देंगे रोड जूलियस सीजर। फिर है, जॉन बनियान रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोसेस, ही हैड वंस बीन अ थॉटलेस यूथ। जॉन बनियान ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पहले कभी वह एक विचारहीन अल्हड़ युवा हुआ करते थे। बना लेंगे, लिखेंगे जॉन बनियान, इनकी विशेषता क्या है? वंस बीन अ थॉटलेस यूथ, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया। बाबर वाज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी भारत का बादशाह था। बाबर की विशेषता क्या है? अतुर्क, बाबर अतुर्क डिफीटेड लोधी, लोधी की विशेषता क्या थी? द एम्परर ऑफ इंडिया। अब यहां पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है, समाप्त होती है। आपने इस एक्सरसाइज को कितना समझा, ये समझने के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जनरल इंग्लिश से एक्सरसाइज 4। तो चलो देख लेते हैं। लिखा है, वाराणसी इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। फिर है, महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन अ लॉयर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। फिर है, नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। फिर है, राम वाज द सन ऑफ दशरथ, ही वेंट टू फॉरेस्ट टू कीप हिज फादर्स प्रॉमिस। फिर है, शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ड द ताज, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। फिर है, तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस, इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज।
फिर है कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वॉज द ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शकुंतलम। फिर है टैगोर वॉज अ फेमस बंगाली पोएट, ही इज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। फिर है अकबर डिफीटेड हेमू, अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं। देयर गोज माई ब्रदर, ही इज कॉल्ड सोहराब। अब यहां पर ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर नीचे कमेंट करें और इन दोनों एक्सरसाइज के पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।